आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। और सिंपली हमने 15 मिनट में ये कुछ लेवल पहले से बनाए हुए हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, कल के दिन अगर इसी आज के दिन में जैसे बोला था, कल के दिन मैंने अगर गैप डाउन खुले कोई सपोर्ट एरिया के पास ग्रीन कैंडल बने तो हम गैप फिल के लिए देख सकते हैं। गैप फिल होते हुए हमें देखने को मिल गया, पर ये बहुत 5 मिनट की बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने इंस्टा पे अपडेट किया था कि यहाँ पे एक ये मार्केट यहाँ पे 2-3 बार हिट हो रहा है और ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें, एक पहला टारगेट ये देखने को मिला। इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ऊपर देखने के बाद फिर यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखे, फिर यहीं पे क्लोज दे दिया पूरा मार्केट। अगर इस एरिया के आसपास आने के बाद ये थोड़ा हॉल्ट करता, हॉल्ट आने के बाद अगर ब्रेकआउट आता वापस से इस तरह से, तो वापस से ये मार्केट हमें 43,225 के आसपास भी देखने को मिल जाता। पर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक किया, तो डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बायर अभी ऐड नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फिर ये साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कल के दिन क्या करना है, अगर ये एक रेंज बनी हुई है, जैसे यहाँ पे रेंज थी, इस तरह से ऐसी रेंज यहाँ पे बनी हुई है। अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 43,000 के आसपास यहाँ इसी रेंज के अंदर खुलता है, और अगर खुलने के बाद सुबह 5 मिनट की कैंडल में ऐसे डबल बॉटम देखने को मिल जाते हैं 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास, तो यहाँ से फिर हम बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट बनेगा 43,140 का, और इसके ऊपर निकल रहा है तो ये दो टारगेट ऊपर के लिए और बन जाएंगे ऑल टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बन के यहाँ पे मतलब इसी रेंज के अंदर पूरा साइडवेज इस तरह से बना रहता है, तो इस रेंज के अंदर ट्रेड मत करना जब तक कि यहाँ पे डबल बॉटम देखने ना मिले, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे डबल बॉटम बना तो एक चांसेस होगा कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जाए और इस लेवल को ब्रेक करके ये लेवल तक या ये लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। और इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ तो कल के दिन इसी रेंज के अंदर रह सकता है। अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर पहला टारगेट होगा 43,225 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज देते और इसके ऊपर निकलते ही फिर 43,336 का टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक पीवी इंडिकेटर होता है, उसके टाइप से हमें पता लगाना होगा कि आपके लिए टारगेट कौन सा होता है। या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, मैं आपको वहाँ पे अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बता दूंगा कि मार्केट में फाइनल टारगेट आपके लिए क्या बन सकता है, या फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए। अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ गया, तो अगर हम देखेंगे कि ये कैंडल क्लोज तो दी है पर पोस्ट मार्केट में ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है लगभग इस एरिया के आसपास। तो अगर कल के दिन इसी रेंज के अंदर खोलने के बाद अगर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है हमें, तो हमारा टारगेट बनेगा 42,890 रुपये का। एक छोटा सा टारगेट बनेगा, इसके नीचे निकलेगा तो फिर मार्केट में हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा जो कि ये एरिया है 42,770 के आसपास का। अगर इसके भी नीचे निकल रहा है तो पहले अगर यहाँ से एक वन साइड मूव आ जाता है तो यहाँ पे फिर ये पहले रुकना चाहिए मार्केट। अगर रुकने के बाद किसी भी साइड ब्रेकआउट आया तो इस साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर डाउन साइड आता है इसके नीचे तो फिर हमें 42,642 और आने वाले टाइम में इसके भी नीचे भी मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, सिंपली गैप अप खुल जाता है, अगर बड़ा गैप अप खुल देखने को मिलता है, पहली 5 मिनट की कैंडल देखने का रेड कैंडल बनती है तो उसके नीचे आते ही हम सेल कर सकते हैं और गैप फिल तक का टारगेट लेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे तब तक कि हमें कोई एम पैटर्न या डबल टॉप टाइप का पैटर्न देखने को नहीं मिलता, या उसके नेकलाइन ब्रेक होने पे फिर हम सेल एंट्री देखेंगे, या उसके डे लो ब्रेक होने पे ही। जब तक के लिए मार्केट गैप अप खुलने के बाद फिर यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से आप अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो अवॉइड करना। अगर गैप डाउन खुल जाता है किसी सपोर्ट एरिया के आसपास और रेड कैंडल बनती है तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे फिर अगर एक पुल बैक देने के बाद फिर अगर नीचे आ रहा है तो फिर हम सेल कर सकते हैं, या हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है उसके आसपास में। या अगर ग्रीन कैंडल बन जाते हैं इस तरह से, अगर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे हम उसके लो का ऐसे लगाने के बाद गैप फिल तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हम वेट करेंगे, अगर मार्केट में थोड़ी सी एक रेंज देखने को मिली, फिर रेंज देखने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में मैंने बोला जैसे कल के दिन दोनों टारगेट आज बैंक निफ्टी निफ्टी में हिट हुए। निफ्टी में इसी रेंज के अंदर बना था मार्केट, इसी रेंज के बना फिर कल आज के दिन गैप डाउन देखने को मिला, पर इस एरिया के आसपास खुला। मैंने कहा इस एरिया के आसपास खुलती है अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो
फिर यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी चांस होंगे कि मार्केट यहाँ से गैप फिल भी करेगा और मार्केट इसको ब्रेक किया तो फिर मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि आज स्लो एंड स्टडी इसको ब्रेकआउट दिया। फिर ब्रेकआउट देते देते धीरे स्लो एंड स्टडी एक ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया। उसका टारगेट भी लगभग आज के दिन देखने को मिल गया था, बहुत सारे ट्रेड देखने को मिले। एक अपसाइड के लिए अच्छा टारगेट, फिर एक शॉर्ट एंट्री जिसने अगर सही से देखी होगी तो उसको शॉर्ट एंट्री भी मिली होगी लास्ट के अंदर। कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, सिंपली अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुलता है, मतलब ये रेंज के अंदर खुला, ये रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर ये इस एरिया के आसपास आके टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल या फिर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, एक छोटी रेड कैंडल फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। या फिर एक डोजी कैंडल और उसके ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एक बाय एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट बनेगा 18,600 के आसपास का वापस। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो हमें और अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएंगे, पर ये ऐसे डायरेक्ट क्रॉस करना थोड़ा सा रिस्की होगा इस तरह से। तो अगर यहाँ से यह टारगेट मिल रहा है, फिर यहाँ पे अगर एग्जिट करेंगे, फिर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद फिर अगर इसको ब्रेक दिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो कि 18,650 या 700 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके नीचे आ जाता है 18,530 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देखने को मिलती है हमें 5 मिनट की, तो फिर हम एक सेल साइड एंट्री देख सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा 18,450 के आसपास तक का। इसके भी नीचे आ रहा है तो और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे फिर एक मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मोड में हो जाएगा और एक हमें दो टारगेट नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा, जो कि है पहला टारगेट 18,402 का और इसके नीचे आया तो 18,325 के आसपास निफ्टी डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। बड़ा गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, अगर सिंपली इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और पहली कैंडल ग्रीन देखने को मिलती है तो हम उसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे और उसके नीचे का एसएल रखने के बाद हम एक ट्रेल करते हुए वे में चलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता रहेगा। तो फिर हम ऐसे जिस तरह से हमें स्विंग या कोई कैंडल के नीचे एसएल ट्रेड करते करते हम टारगेट को बनाते चलेंगे, या फिर हमें पिविट जो कि ये पिविट इंडिकेटर है इसको हमें सेलेक्ट करने के बाद ये इस तरह से टारगेट बताएगा, जो कि ये आज का R1 R2, तो इस तरह से यहाँ भी ये टारगेट बताएगा। तो उस तरह से टारगेट भी देख सकते हैं हम पिविट के जरिए में। अब गैप डाउन देखने को मिल गया तो क्या करेंगे, अगर सिंपली ये यहाँ पे क्लोज हुआ है और मार्केट इस जगह के आसपास या इस जगह के आसपास खुल जाता है और यहाँ खुलने के बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो वापस से ये एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर इस एरिया के आसपास रेड कैंडल देखने को मिल गई तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ पे थोड़े से बायर्स आने के बाद अगर इसका हाई क्रॉस कर देते हैं तो फिर तो वापस से एक बाइक जोन में चला जाएगा। और अगर बिना हाई क्रॉस किए मार्केट इस तरह से यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है तो हम सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट डे लो होगा, इसके नीचे निकला तो फिर मार्केट और भी नीचे आ सकता है, या फिर डे लो ब्रेक होने पे भी हम सेल एंट्री देख सकते हैं। तो इस तरह से प्लान करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।